Welcome everybody. In this video which we are talking about gender in politics में दो नए concepts. कौन से हैं वो concept? Gender harmony and gender conflict. इसको समझने के लिए यहाँ देखिए ये पिक्चर. इस पिक्चर में एक व्यक्ति अपनी जेंडर आइडेंटिटी सारी सोसाइटी के साथ डिस्क्लोज कर रहा है. जब ऐसा होता है तो दो सिचुएशन होती हैं. दो में से एक इसको फेस करनी पड़ सकती है. हाईली लाइकली कौन कौन सी? दिस कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर जब इसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, या इट कैन क्रिएट अ डिवाइड. व्हेन पीपल कम टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज जेंडर हार्मनी. एंड व्हेन डिवाइड इज क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड एज जेंडर कॉन्फ्लिक्ट. इन्हीं दोनों को एक एक करके समझते हैं. शुरुआत करते हैं जेंडर हार्मनी से. जेंडर हार्मनी को समझने के लिए दीज आर वेरी टू गुड एग्जाम्पल्स. कौन कौन से एग्जाम्पल है? विमेन्स मूवमेंट एंड ट्रांसजेंडर मूवमेंट. इसमें हो क्या रहा है? विमेन्स मूवमेंट में ऑल विमेन आर कमिंग टुगेदर, और ट्रांसजेंडर मूवमेंट में transgenders are coming together and fighting for their human rights. इस वजह से हुआ क्या? इस वजह से laws were made. किस तरह के laws? ताकि society as a whole together आ जाए और सभी तरह के genders एक big umbrella के अंडर आ जाए, society के अंदर. अब इस वजह से और क्या हुआ? जो इनकी प्रॉब्लम्स थी विमेन की या ट्रांसजेंडर की, वो भी रिजॉल्व हुई. ये क्या है? जेंडर हार्मनी, व्हेन ऑल काइंड्स ऑफ जेंडर आर कमिंग टुगेदर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जेंडर कॉन्फ्लिक्ट. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे पॉलिटिकल सीन का. पॉलिटिकल सीन में क्या है? दो पॉलिटिशियंस हैं और ये क्या आपस में बात कर रहे हैं, ये वो डिपेंड करता है इनके थॉट प्रोसेस पर. थॉट किस पर बेस्ड है? स्टीरियोटाइप्स और स्टिग्मास पर. ठीक है, पहला पॉलिटिशियन हम देखते हैं. वो क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि विमेन जो रिप्ड जीन्स पहनती हैं वो कैपेबल नहीं है किस चीज के? इम्पार्टिंग गुड वैल्यूज इन सोसाइटी. तो इनको हम अपनी सोसाइटी में अपने पॉलिटिकल एजेंडे के साथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर भेजा तो एक रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में जाएगा. किसकी वजह से? उनके ड्रेसिंग सेंस की वजह से. यहाँ दूसरा पॉलिटिशियन कहता है कि विमेन जो है ना टॉप पोजीशन पर पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए, किचन में होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एक मैन डोमिनेटेड एरिया ही है. ये सब इनके थॉट क्या है? स्टीरियोटाइप्स हैं, बाइस्ड हैं. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिविजन हैपनिंग बिटवीन द जेंडर्स, कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग. और इस वजह से होता क्या है वो भी हम एक एक करके समझेंगे. लेकिन यही लोग जब सोसाइटी में जाते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस, दे टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी. लेकिन वो इक्वालिटी नहीं होती, क्योंकि इनके थॉट्स ने ऑलरेडी डिवाइड क्रिएट कर दिया है. ये सब एक्चुअली होता है. अगर होता है तो एक एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं जिन्होंने ऐसा होता हुआ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट एंड मॉडल रुद्रानी चेत्री. इनके ही शब्दों में इनकी बात सुनते हैं. ये कहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द ट्रांसजेंडर्स. In countries, sadly, no one is talking about education, health, job security, insurance or law system that can protect the community. यानी कि आपको जब कोई लॉ बनाना है या कोई रिफॉर्म करना है रिलेटेड टू एजुकेशन या जॉब,
तब तो हम याद नहीं आते, तब तो हमें आप छोड़ देते हो, और बाकी जगह आप कहते हो जी जेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, आप इक्वालिटी की या अवेयरनेस की बात करते हो। सिर्फ इतना कर देने से तो नहीं आएगी ना इक्वालिटी। आपने तो एक डिवाइड यानी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया सोसाइटी में, अगर लॉज बनाते वक्त या पॉलिसी बनाते वक्त ट्रांसजेंडर्स को पिक्चर में नहीं रखा। जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां वहां वायलेंस भी अल्टीमेटली आ जाती है। जब कॉन्फ्लिक्ट आया तो वेरियस टाइप्स ऑफ वायलेंस हैपेंस इन सोसाइटी। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम क्या कह रहे हैं। पहला एग्जाम्पल वायलेंस का हम ले लेते हैं एक ट्रांस मैन का, जिसका एक्सपीरियंस मैन के साथ। इसका कहना है कि जिस मैन के साथ ट्रांस मैन ने रिलेशनशिप बनाया वो बहुत छोटे टाइम तक रहा, कारण वो मैन इस ट्रांस मैन को एज फीमेल ही देखता रहा। इसकी सेक्सुअलिटी पर ही उसका कंसंट्रेशन रहा एज फीमेल। बहुत समझाने के बाद भी उसको वो नहीं समझ पाया, तो फाइनली व्हाट हैपेंड, दे डिपार्टेड। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान दिस ट्रांस मैन हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमा। मेंटल ट्रॉमा जब होता है वो भी एक तरह का वायलेंस है, और इस मैन ने इसके साथ क्यों किया, क्योंकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट करता है। और ये वायलेंस किस तरह की हम कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल वायलेंस। Another example let's see of violence is between husband and wife. एक वाइफ अपना एक्सपीरियंस अगर उसके शब्दों में आप पढ़ना चाहें तो बताती है कि उसके हस्बैंड उसकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। किस तरह से, क्या पहनेगी, कब उठेगी, कब सोएगी, किससे मिलेगी, किससे बात करेगी, फोन रखेगी कि नहीं रखेगी, कितना फोन रख सकती है। इतनी हालत खराब हो जाती है कई बारी कि उनको he made her chew SIM card, he made her chew her ATM card। तो ये किस तरह का वायलेंस हो गया, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बोथ काइंड ऑफ। तो वायलेंस बहुत तरह की हो सकती है, अगेन कॉज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स सी various types of violence that are persisting due to various conflicts. पहला है physical violence, जिसका अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा हस्बैंड एंड वाइफ में। दूसरा verbal violence, ये भी उतना दर्दनाक है जितना कि फिजिकल। जो शब्द आप बोलते हैं, बैड लैंग्वेज, वो भी आहत करते हैं, तीर की तरह चुभते हैं। तीसरा साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकल वायलेंस के भी हमने फ्यू एग्जाम्पल देखे। सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल एक्टिविटी में एक भी पार्टनर का रजामंद ना होना, दैट काउंट्स टू सेक्सुअल वायलेंस। इकोनॉमिक वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस जब किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर को फ्रीडम नहीं दी जाती है फाइनेंशियल जितने रिसोर्सेस हैं उसकी तरफ, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो ये है इकोनॉमिक वायलेंस। नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे कि इन लॉज अपने डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ के साथ करते हैं, या हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स आपस में करते हैं, दोस कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। आज के दिन हमने क्या समझा, हमने समझा जेंडर हार्मनी, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, और इस जेंडर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वेरियस वायलेंसेस हैपनिंग इन द सोसाइटी। इतना समझने के बाद अंत में आपको एक छोटा सा टास्क दिए जा रही हूँ। टास्क है आपको सोचना है, किसके ऊपर सोचना है, क्या LGBT+ कम्युनिटी को हम और ज्यादा राइट्स दें सोसाइटी में, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी बढ़नी चाहिए या नहीं। दूसरा, एज सिटीजन और एज इंडिविजुअल कैन वी डू समथिंग टू रिड्यूस gender-based violence? See you in the next video with similar kind of topic. Till then, keep learning and keep enjoying.